400 के पार ला रहे हैं इस बार। अरे हम उसको 200 के नीचे लेके आएंगे। सरकारी कर्मचारी है हम। अब सरकारी कर्मचारी की ताकत नहीं जानते हो। सरकार बनाते भी है सरकारी कर्मचारी और गिराते भी है सरकारी कर्मचारी। और पुरानी पेंशन तो हम अब लेके ही रहे। सरकारी कंपनियां है वो अदानी अंबानी को दे दिए है तो सरकार फिर क्या रह गया? सब नौकरियां खत्म हो गई। जो भी पेंशन की बात करेगा आने वाले दिनों में वही राज करेगा। और पेंशन नहीं देंगे तो तुम्हारा राज खत्म करेंगे। नहीं क्या सम्मान कर रहे हैं ये? मोदी जी सम्मान नहीं कर रहे, हम लोग को रास्ते पे ला रहे हैं। 2024 में देख लेंगे शासक कि सरकारी कर्मचारी क्या होते हैं। सरकार बदल देंगे हम। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी आए हुए हैं अपनी पुरानी पेंशन को लेकर। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, पहले भी हो चुका है, सरकार को कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, ये पुरानी पेंशन जो है उसकी वापसी के लिए आज यहाँ पे लाखों के तादाद में सभी कर्मचारी शामिल हुए हैं। इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी है, ये 27 राज्यों से आए हैं। केंद्र सरकार के भी कर्मचारी इसमें शामिल है और पुरानी पेंशन तो हम अब लेके ही रहेंगे। प्रधानमंत्री मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर में बहालियां करवा रहे हैं, तमाम काम करें, आप लोग पेंशन में भी अटके हुए हैं। अभी देखिए, यहाँ पे ठेकेदारों की भलाई हो रही है। यहाँ पे रिक्त पद पड़े हुए हैं लेकिन कोई भी यहाँ पे रिक्त पद भरने की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो मंदिरों में बहाली निकल रही है। मंदिरों में तो बहाली निकलेगी ही ना, वो तो उनका एजेंडा है। आने वाली इलेक्शन के लिए जो भी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं 2024 में, उसके लिए उनका वो एजेंडा है। इसलिए मंदिरों की बहाली तो होनी ही होनी है। ये भी कोई बात हुई? आप लोग रोजगार की मांग करते हैं, वो रोजगार दे रहे हैं, तो अब वो नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। बेरोजगारों की परसेंटेज इतनी बढ़ गई है। कोरोना काल में तो जिनको स्थायी नौकरी थी वो भी बेरोजगार हुए हैं और अब केंद्र में और राज्य में कहीं पर भी स्थायी नियुक्ति नहीं हो रही है। सब कंत्राटी कर्मचारी जो है, ठेकेदारी जो है, वो पद्धति शुरू हो गई है। और अब हमारा ये मानना है, हमारा ये कहना है कि जो भी कंत्राट पे है, अंशकालीन है, उन सब को अपनी राज्य शासन में हो या केंद्र सरकार में हो, उनको ये नौकरी देनी चाहिए। तो ठेकेदारी से बढ़िया है ना, काम बढ़िया होगा। ठेकेदारी प्रथा से काम जो है बढ़िया होता है। सरकारी कर्मचारी देखते नहीं है, पढ़ते हैं, पढ़ाते नहीं है, स्कूल में बैठ के क्या कुछ करते हैं, तस्वीरें तो दिखती हैं ना। सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं। गवर्नमेंट में सुरक्षा इम्पोर्टेंट है और आप अगर ठेकेदारी कर्मचारी रहेंगे तो गवर्नमेंट की सुरक्षा रहेगी क्या? और ठेकेदारी भी देने पे आए तो सरकार भी ठेकेदारी पे दे दो ना। पूरा सरकार का जो लोग है, पेंशन है, उनका नीलाम करो। नीलाम में से बहुत पैसा मिलेगा सरकार को। आमदार खासदार ये है, नीलामी का ही पैसा मिलेगा, इनकम मिलेगा, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट पे दे दो ना। फिर सरकार को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया जाए। हाँ, फिर कर्मचारी जल्द सरकार क्यों नहीं चलेंगी? सबका दे दो। फिर कौन लेगा कॉन्ट्रैक्ट? सरकार की तो देना पड़ेगा ना इसको। बहुत से लोग तैयार होंगे। अदानी अंबानी तो तैयार ही है ना। सब बेच रहे हो। सरकारी कंपनियां है वो अदानी अंबानी को दे दिए है तो सरकार फिर क्या रह गया? सब नौकरियां खत्म हो गई। बेच दिया, कर्मचारी बेच दिया, ऑफिस बेच दे रहे हो, हमारे को घर बेच दे रहे हो। पेंशन हमारे हक की है, हम लेके रहेंगे। अरे प्रधानमंत्री, सरकार कौन है? सरकार मतलब सरकारी कर्मचारी है और उनको ही तुम ठेकेदारी दिए तो सरकार ठेकेदारी पे गए ना, तो फिर आमदार खासदारों का क्या काम है? आमदार खासदार मंत्री को पेंशन मिलती है, आमदार खासदार मंत्री को पेंशन मिलती है, कर्मचारी क्यों नहीं मिलती है? वो 5 साल के लिए आते हैं, उनको पेंशन जरूरी है। मंदिर बनवा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं, पैसे खत्म हो गए हैं। विकास नहीं होता है, मंदिर से कौन सा विकास हुआ है? अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ। क्या मंदिर में भगवान सिर्फ पुतला होता है, मगर असल जो भगवान होता है वो इन कर्मचारियों में है। मोदी जी को इस बात को ध्यान में लेना होगा कि कर्मचारियों को पहले आगे बढ़ाना होगा तो देश आगे बढ़ेगा। पेंशन बंद करके जो मोदी जी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और जो भी पेंशन की बात करेगा आने वाले दिनों में वही राज करेगा। मंदिर में पैसे खर्च हो रहे हैं, विकास में पैसे खर्च हो रहे हैं, मंदिर में पैसे खर्च हो रहे हैं। आप लोग को पैसे कहाँ से? नहीं मैडम, ये जो
बात किया जाता है या एजेंडा किया जाता है कि विकास के लिए जो पैसा नहीं होता है, मुझे आप ये बताइए 1982 से जब पेंशन चल रही थी, जो अब तक का जो विकास हो चुका है वो कैसे हुआ? फिर ये जो ठेके दिए जाते हैं, ये जो ठेकों के लिए जो बड़ी बड़ी रकम दी जाती है ना, उसके ऊपर अगर कंट्रोल किया जाए तो बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट के पास इजीली अवेलेबल होगा। और ये गवर्नमेंट के लोगों को, कर्मचारी को पेंशन दिया जाता है, ये है कौन कर्मचारी? हम जनता ही तो है ना। अंबानी, दीवानी जो भी है, उनके लड़के, उनके बेटियां तो नहीं आती ना कर्मचारियों में। जब कुछ देश पे आता है तो आगे कौन आता है? आप कोरोना काल का उदाहरण दीजिए। कोरोना काल में ठेकेदारी लोगों ने, जो हॉस्पिटल थे, क्या किया उन्होंने? वहाँ पे आगे थे सिर्फ सरकारी कर्मचारी या जो सरकारी हॉस्पिटल थे उनकी नर्स आगे थी। तो आप लोग सेवा कीजिए ना, देश की सेवक है, सेवा कीजिए, सेवा भाव से काम कीजिए। आप लोग पैसे क्यों चाहते हैं उसके बदले? ये पैसा नहीं है मैडम, पूरी एक मिनट, ये जो 60 साल तक जो हम सेवा करते हैं, अपने लाइफ के 25-30 साल हम लोग देश के लिए देते, तो क्या एक पेंशन पाना हमारा हक नहीं बनता है? ये जो आमदार है, ये जो खासदार है, विधायक है, वो केवल 5 साल के लिए आते हैं और आप उनका पेंशन देखिए। मोदी जी से सीखिए, वो कितने साल सेवा की है, 1 रुपया पैसा लेते थे सैलरी। भाई मोदी जी एक अलग बात होती है, मोदी जी को गांधी जी से सीखना चाहिए। गांधी जी, अगर देश के लोग नंगे भूखे हैं तो गांधी जी एक ही बार खाना खाते थे और एक ही पंचे पे अपनी जिंदगी गुजार के करते थे। मोदी जी को पहले ये बात कीजिए कि अपने कपड़े है ना, वो देश के लोगों के जैसे पहने। जो आम देश का लोग कपड़ा पहनता है ना, वो कपड़ा मोदी जी पहने और बाहर गांव में जाए देशों में, ताकि समझ पाए कि ये देश के अंदरूनी हालात क्या है। कितने साधारण आदमी तो है 24-24 घंटे काम करते हैं। मैडम, ये आपका साइंटिफिकली झूठ है। 24 घंटा कोई आदमी काम नहीं कर सकता है। ये भारत देश है, मोदी आप आए हैं, भारत देश पहले से है। यही तो दर्द है। अगर 24 घंटे के बजाय 4 घंटा करे ना तो भी देश चलेगा। ये हमें लूटने के लिए 24 घंटा काम करते हैं, 24 घंटा नहीं काम करे ये। मैडम, हम भीख नहीं मांग रहे, नहीं पैसा भी नहीं मांग रहे। हमारे सैलरी से 10% अमाउंट कट होकर उधर जाती है और वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट की जाती है, वो हम हमारी मांग रहे हैं। हम गवर्नमेंट का पैसा नहीं मांग रहे, हमारे सैलरी में से 10% एक कट करके ले जाते हैं। शेयर बाजार का भरोसा थोड़ी होता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता जुगाड़ है, जुगाड़ मैडम, ये जुगाड़ करके अदानी अंबानी जो कर रहे हैं, जुगाड़ करके ही कर रहे हैं। वो अभी घाटा हुआ अदानी का, वो शेयर मार्केट में लगाने से ही हुआ हमारा, और हमसे भी अभी जुगाड़ खिलवाए। पैसा हमारा है, शेयर बाजार में लगा रहा है, वो पेंशन का पैसा है, और पेंशन के पैसे से वो शेयर बाजार कर रहे हैं। तो और शेयर मार्केट में पैसा डूब गया तो सरकार कहाँ से देगी? ये सरकार नहीं देना चाहिए ना, पैसा सरकार ने लगाया शेयर मार्केट में, जिम्मेदारी कौन सी है? सरकार की है। और हम वही बोलते हैं कि हमें सामाजिक सुरक्षा चाहिए, सट्टा बाजार में हमारा पैसा मत लगाओ, यही हमें कहना है। मैडम, मेन बेस जो है पेंशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसके खिलाफ हम है। ये जो निजीकरण है, हमारा ही पैसा और गवर्नमेंट का भी पैसा उसमें कंट्रीब्यूशन है, ये सब मिलके वो शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, ये प्राइवेटाइजेशन है, ये निजीकरण बढ़िया है। व्यवस्था चाहती है सरकार, निजीकरण से व्यवस्था सही हो जाता है। देखते नहीं है प्राइवेट संस्थाओं में कितनी बढ़िया सुविधाएं होती है, कितने बढ़िया काम होते हैं। मैडम, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। एक ध्यान में रखो, जब से कोविड आया तो निजीकरण का जितने भी जो हॉस्पिटल्स थे, प्राइवेट हॉस्पिटल थे, प्राइवेट डॉक्टर थे, सबने लूट तो मचाई, लेकिन पहले फेज में तो भाग गए थे, घर पे जाके बैठे थे। ये सब काम इस देश के आरोग्य सेवा के सरकारी कर्मचारियों ने किया, इसलिए इतना बड़ा संकट हम रोक सके। इनके जहन में ये आना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री ने आपके लिए ताली, थाली, फूल सब तो बरसाए थे। पेंशन, हमको पेंशन देंगे ना प्रधानमंत्री, अगर हमको पेंशन देंगे तो हम ताली, हाली, फूल, हार सब देंगे उनको। उनको बोला हमको पेंशन दो, तुमको राज भी देंगे, और पेंशन नहीं देंगे तो तुम्हारा राज खत्म करेंगे। क्या ताली थाली से मन नहीं भरा आप लोग? थाली वाली से मन नहीं भरता मैडम। अगर कोई कर्मचारी 60 साल के बाद जब अपने हक के लिए लड़ता है तो वो फूलों से और उससे पेट नहीं भरता है उसका। मोदी जी को ये बात समझ लेनी चाहिए। सम्मान कर रहे हैं आपका? नहीं, क्या सम्मान कर रहे हैं? ये मोदी जी सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम लोग को रास्ते पे ला रहे हैं। उन्होंने सुरक्षित करना चाहिए, ये हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमारा भविष्य 60 साल
साल में काम करो, हाँ। 60 साल के बाद जब हाथ पैर थक जाते हैं आदमी का, और जो आदमी अपने देश के लिए 25-30 साल तक अपनी ईमानदारी से काम करता है, तो क्या उसका हक नहीं बनता है कि उसको एक सही दाम पे पेंशन मिले? बनता है कि नहीं? और वही कर्मचारी ईमानदारी से टैक्स भी भरता है। तो इस बारे में क्या कहना है? इस बारे में भी तो आपको बताना है लोगों को कि ये जो बताया जाता है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, ये नहीं करते, तो फिर ये देश चलता कैसा है? प्राइवेट से चलता है क्या? संसद भवन चलता कैसे है? संसद भवन में तो सरकारी कर्मचारी है ना, तो वो किस तरह से चलता है? अगर संसद भवन को भी प्राइवेटाइजेशन कर दो। अरे आपको भी तो समझना चाहिए, अगर राजकोष में इतना धन नहीं है तो समझिए, सरकार का साथ दीजिए। राजकोष में धन नहीं है, कहाँ से लाके कौन बात कर रहा है कि राजकोष में धन नहीं है? कौन बात कर रहा है? हमका ये कहना है कि 60 साल के बाद रिटायर होने के बाद सबने आत्महत्या करनी चाहिए। वो खाएंगे क्या? पेंशन नहीं मिलेगा तो वो जिएंगे कैसे? क्या करना चाहिए उसने फिर? आत्महत्या? सब 60 साल के साथ सब लोगों ने आत्महत्या करना चाहिए क्या? पेंशन नहीं तो क्या करेंगे? खाएंगे क्या? 60 साल के बाद अगर पेंशन नहीं मिला तो उनका फैमिली कैसे चलेगा? वो खाएंगे क्या? जिएंगे क्या? क्या करेंगे? भाई सरकार का मतलब है कि 60 साल के बाद सब लोग जो है उन्होंने आत्महत्या करना चाहिए। सरकार राशन दे तो रही है खाने के लिए। राशन दे रही है? किसको दे रही है राशन? किसको दे रहे हैं 5 किलो राशन हर महीने मिल रहा है। किसको दे रहे? जो अंदर के इसके दारिद्र्य रेखा के अंदरून है उनको दे रही है। हाँ, क्या? जिसको केसरी कार्ड है उसको राशन मिल रहा है, हम तो सफेद कार्ड वाले, हमको क्या मिल रहा है? क्या 24 में क्या दिखा? 2024 में देख लेंगे शासक कि सरकारी कर्मचारी क्या होते हैं। क्या करेंगे 24 में? अरे वही करेंगे जो लोकशाही ने किया है। सरकार बदल देंगे हम। आप कैसे बदल देंगे सरकार? अरे वो तो आने वाला वक्त डिसाइड करेगा, आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार रहेगी या जाएगी। मोदी जी ने कहा है कि अगली बार तिरंगा हम ही फहराएंगे। 400 के पार हमारा भी तो है, मोदी जी का ही नहीं है ना, तिरंगा हमारा भी है, हम भी तिरंगा फहराएंगे। 400 के पार ला रहे हैं इस बार। अरे हम उसको 200 के नीचे लेके आएंगे। सरकारी कर्मचारी है हम। अब सरकारी कर्मचारी की ताकत नहीं जानते हो। सरकार बनाते भी है सरकारी कर्मचारी और गिराते भी है सरकारी कर्मचारी। और इस बात को देख लेना, आने वाला 2024 आपको इस नतीजे को दिखा देगा। हमारी ताकत। ये सरकारी कर्मचारियों की बात सुनी आपने, जो है सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सरकार बना भी सकती है और गिरा भी सकती है। और आप ये जहां तक नजर जा रही है संख्या देखिए, कितनी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर सरकारी कर्मचारी उपस्थित हुए हैं। पोस्टर देखिए, चेतावनी रैली के नाम से जो है यहाँ पर पोस्टर लगाए हुए हैं और रैली जो है चेतावनी देकर बताई जा रही है कि इस बार जो है अगर सरकार ने सुनी नहीं तो सरकार बदल देंगे। अब की बार जो है ये ठान चुके हैं कि 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव में ये अपना गुस्सा दिखाएंगे और अपनी जो है ताकत दिखाएंगे। जो इतनी बड़ी संख्या में जो यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं सरकारी कर्मचारी, बता दें कि भारत के पूरे अलग अलग राज्यों पे पूरे 27 राज्यों से यहाँ पर तमाम बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी उपस्थित हुए हैं और अपना जो है एनपीएस हटाकर ओपीएस की मांग को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मांग है कि तुरंत 24 के इलेक्शन आने से पहले या तो एनपीएस जो है न्यू पेंशन स्कीम उसको हटाकर इन्हें वापस पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम दे दिया जाए, वरना 2024 में अपनी ताकत दिखाएंगे और सरकार को उखाड़ फेंकने की जो है चेतावनी। वहाँ पोस्टर देखिए, चेतावनी रैली, सीधे तौर पर ये चेतावनी दे रहे हैं कि 24 में सरकार बदल कर रहेंगे अगर सरकार नहीं मानती है, इनकी बातों को नहीं सुनती है। तो आने वाले समय में हमें पता चलेगा क्या असर होता है इस रैली का सरकार पर, क्या सरकार इनकी बातें मानती है या नहीं मानती है और सरकार ये लोग बदल पाते हैं या नहीं बदल पाते हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।